श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 70 संबंध में मननशील संयमी मनुष्य को संसार रात की तरह दिखता है। इस पर यह प्रश्न उठता है कि क्या वह संसार पदार्थों के संपर्क में आता ही नहीं? अगर नहीं आता तो उसका जीवन निर्वाह कैसे होता है, और अगर आता है तो उसकी स्थिति कैसे रहती है? इन बातों का विवेचन करने के लिए आगे श्लोक कहते हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। अब इसको हम व्याख्या के माध्यम से जानेंगे, जिसमें वर्षा काल में नदियों और नदों का जल बहुत बढ़ जाता है। कई नदियों में बाढ़ आ जाती है, परंतु जब वह जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, तब समुद्र बढ़ता नहीं, अपनी मर्यादा में ही रहता है। परंतु जब गर्मी के दिनों में नदियों और नदों का जल बहुत कम हो जाता है, तब समुद्र घटता नहीं। तात्पर्य है कि नदी नदों का जल ज्यादा आने से अथवा कम आने से या ना आने से तथा बड़वानर जल में पैदा होने वाली अग्नि और सूर्य के द्वारा जल का शोषण होने से समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता, वह बढ़ता घटता नहीं है। उसको नदी नदों के जल की अपेक्षा नहीं रहती, वह तो सदा सर्वदा ज्यों का त्यों ही परिपूर्ण रहता है और अपनी मर्यादा का भी कभी त्याग नहीं करता। ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग उस परमात्मा तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उसके सामने आते हैं, पर वे उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतकरण में सुख दुख रूप विकार पैदा नहीं कर सकते। अतः वह परम शांति को प्राप्त होता है। उसकी जो शांति है वह परमात्मा के कारण से है, भोग पदार्थों के कारण से नहीं। यहाँ जो समुद्र और नदियों के जल का दृष्टांत दिया गया है, वह स्थित प्रज्ञ संयमी मनुष्य के विषयों में पूरा नहीं घटता, कारण कि समुद्र और नदियों के जल में तो सजातीयता है, अर्थात जो जल समुद्र में भरा हुआ है उसी जाति का जल नद नदियों से आता है, और नद नदियों से जो जल आता है उसी जाति का जल समुद्र में भरा हुआ है। परंतु स्थित प्रज्ञ और सांसारिक भोग पदार्थों में इतना फर्क है कि इसको समझाने के लिए रात दिन आकाश पाताल का दृष्टांत भी नहीं बैठ सकता, कारण कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य जिस तत्व में स्थित है वह तत्व चेतन है, नित्य है, सत्य है, असीम है, अनंत है, और सांसारिक भोग पदार्थ जड़ है, अनित्य है, असत है, सीमित है, अंत वाले है। दूसरा अंतर यह है कि समुद्र में तो नदियों का जल पहुंचता है, पर स्थित प्रज्ञ जिस तत्व में स्थित है वहां ये सांसारिक भोग पदार्थ पहुंचते ही नहीं, प्रत्युक्त केवल उसके कहे जाने वाले शरीर अंतकरण तक ही पहुंचते हैं। अतः समुद्र का दृष्टांत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतकरण की स्थिति को बताने के लिए ही दिया गया है, उसके वास्तविक स्वरूप को बताने वाला कोई दृष्टांत नहीं है। जिनके मन में भोग पदार्थों की कामना है, जो पदार्थों को ही महत्व देते हैं, जिनकी दृष्टि पदार्थों की तरफ ही है, उनको कितने ही सांसारिक भोग पदार्थ मिल जाए तो भी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती, उनकी कामना जलन संताप नहीं मिट सकते, तो फिर उनको शांति कैसे मिल सकती है? कारण कि चेतन स्वरूप की तृप्ति जड़ पदार्थों से हो ही नहीं सकती। परिशिष्ट भाव अपनी कामना के कारण ही यह संसार जड़ दिखता है, वास्तव में तो यह चिन्मय परमात्मा ही है। अतः जब मनुष्य कामना रहित हो जाता है तब उससे सभी वस्तुएं प्रसन्न हो जाती हैं। वस्तुओं के प्रसन्न होने की पहचान यह है कि उस निष्काम महापुरुष के पास आवश्यक वस्तुएं अपने आप आने लगती हैं। उसके पास आकर सफल होने के लिए वस्तुएं ललायत रहती हैं, परंतु कामना ना रहने के कारण वस्तुओं के प्राप्त होने पर अथवा ना होने पर भी उसके भीतर कोई विकार हर्ष आदि उत्पन्न नहीं होते। उसकी दृष्टि में वस्तु का कोई मूल्य महत्व है ही नहीं। इसके विपरीत कामना वाले मनुष्य को वस्तुएं
प्राप्त हो अथवा ना हो, उसके भीतर सदा अशांति बनी रहती है। तो हमारा श्लोक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए श्री राधे, हरे कृष्णा।